नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए आज हम लोग हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते। वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका होता है। आइए हम लोग देखते हैं। हस्त हस्त में अ ई उ ऋषि आता है। दीर्घ में क्या आता है? आ आता है, ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ए आता है, ए ओ औ आता है। स्पर्श में वर्ग से प वर्ग तथा ड ढ ढ आता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व आता है। उष्म व्यंजन स बड़ा स मूर्धन्य स ह आता है। आगत व्यंजन ज और फ होता है। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ अस्त्र आता है। आइए हम लोग स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंठ जो है, कंठ होता है अ, हस्त स्वर में आता है अ आता है, दीर्घ स्वर में आ आता है। निनानुनासिक मौखिक स्वर में अ और आ आता है। अनुनासिक स्वर में अंग और आ आता है। तालव्य तालु मुंह के भीतर की छत या पिछला भाग को तालु कहता है। ई होता है, बड़ी ई होता है, ई होता है, बड़ा ऊ होता है। मुंह के भीतरी छत या अगला भाग कंठ या तालु कंठ तालव्य होता है। ओठ प्लस कंठ कंठोष्ठ होता है, जैसे ऋषि होता है, ए ओ औ होता है। ओठ ओठ ऊ और बड़ा ऊ होता है। हिंदी वर्णमाला में पुनः विलोकन हिंदी वर्णमाला में पुनः विलोकन जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। माने जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में जैसे आता है अ ई उ ऋषि आता है। मूल स्वर में क्या आता है? अ ई उ ऋषि आता है। दीर्घ स्वर में आता है आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है। आगत स्वर किसे कहते हैं? जैसे आ होता है, आगत स्वर है आ। अग्र स्वर होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, ए होता है। मध्य स्वर होता है अ। मध्य स्वर में जो आता है अ आता है। पक्ष स्वर में आ आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है, आ आता है। संवृत स्वर में ई और बड़ा ऊ आता है। अर्ध संवृत स्वर में ई ऊ होता है। विवृत है, आ आता है, ए आता है, ओ आता है। अर्ध विवृत होता है, ए होता है, अ होता है, ओ होता है, अ होता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होता है? 41 होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है। उच्चारण स्थान कंठव्य कंठ कौन सा होता है? कंठ में होता है अघोष वर्ण कौन सा होता है? क होता है। अघोष महाप्राण कौन सा होता है? ख होता है। संघोष अल्प प्राण ग होता है। संघोष महाप्राण च होता है। संघोष अल्प प्राण नासिक अंग होता है। तालव्य तालु मुंह के भीतर की छाल का पिछला भाग जो होता है च छ ज झ इ होता है। तालु मूर्धन्य मूर्धा या मुंह के भीतरी की छाल का अगला भाग ट ठ ड ढ अड़ा होता है। दंत ऊपरी दांतों के निचले निकट माने दंत क्या होता है? जैसे ऊपरी दांतों से निकट से। जैसे त थ द ध न होता है।
ओष्ठ है, ठीक। दोनों ओठों से प फ ब भ म होता है, ठीक। तालव्य, तालु मुंह के भीतरी छाल या अगला भाग होता है। स होता है, य होता है, ठीक। वत्सल, ठीक। वत्सल्य, दंत प्लस मसूड़ा, दंत मूल से होता है, ठीक। दंत मूल से होता है, जैसे स होता है, र होता है, ल होता है, ठीक। दंतोष्ठ्य, ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ व होता है, ठीक। मूर्धन्य, मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग स होता है, ठीक। स्वर संयंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित होता है, ह होता है, ठीक। उच्छिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए, ठीक। ड ढ ढ होता है, ठीक। ड ढ ढ होता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। आगत व्यंजनों की संख्या आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, ठीक। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होता है। क वर्ग में ध्वनियाँ होती हैं, क ख ग घ अंग होता है। च वर्ग में ध्वनियाँ होती हैं, च छ ज झ ञ होता है। ट वर्ग में ध्वनियाँ होती हैं, ट ठ ड ढ अड़ होता है, ठीक। त वर्ग में ध्वनियाँ होती हैं, त थ द ध न होता है। प वर्ग में ध्वनियाँ होती हैं, प फ ब भ म होता है। अंतस्थ व्यंजन होता है, य र ल व होता है, ठीक। अर्ध स्वर होता है, य और व होता है। लुठित व्यंजन र होता है। पश्वर्क व्यंजन होता है, ल होता है, ठीक। उष्म संघर्षीय व्यंजन होता है, स ह होता है, ठीक। उच्छिप्त व्यंजन होता है, ड ढ होता है, ठीक। अंग और ड़ होता है, ठीक। अघोष व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स होता है, ठीक। प फ स होता है, ठीक। सघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थी, पंचम वर्ण तथा ड ढ ज य र ल व एवं सभी स्वर सघोष होता है, ठीक। अल्प प्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण होता है। महाप्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण वर्ण होता है। नासिक व्यंजन, अंग ञ अड़ न म होता है, ठीक। कंठ व्यंजन, क ख ग घ अंग होता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं और सब हिंदी में अनुप्रेक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होता है, ठीक। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होता है। 6 वर्ग किसके योग से बना होता है? क धन स होता है, क धन स होता है, ठीक। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत दंतय नहीं है? ट नहीं होता है, ठीक। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? कंठय होता है, कंठय होता है, ठीक। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहता है? वर्ण कहलाता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होता है? 11 होता है, 11 होता है, ठीक। कंठय ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क और ख होता है, क और ख होता है, ठीक। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य होता है, ठीक। अयोग्य वा वर्ण कौन से होते हैं? अंग और अ होता है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? ठीक, स महाप्राण होता है, ठीक। हिंदी की स्वध्वनियाँ तालव्य होती हैं, अघोष महाप्राण होता है, ठीक। यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ठीक। च छ ज झ ञ स य होता है, तालव्य व्यंजन होता है, ठीक। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अड़ और स होता है, ठीक। व्यंजन, ठीक। दंत व्यंजन त थ द ध न होता है, ठीक। ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म होता है, ठीक। दंतोष्ठ व्यंजन है वह होता है, ठीक। स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है, ह होता है, ठीक। आइए हम लोग
विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक, कि विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक, विराम चिन्हों के भेद। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्हों के क्या क्या भेद होता है। ठीक, अल्प विराम होता है, ठीक, अर्ध विराम होता है। अल्प विराम का सिंबल इस तरह होता है। ठीक, अर्ध विराम, पूर्ण विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, आश्चर्य चिन्ह, विस्मय आदि चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह या डैश, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह होता है, कोष्टक, ये कोष्टक होता है। ठीक, अवतरण चिन्ह जो ऊपर बिंदी बिंदी होता है उदाहरण के चिन्ह के लिए होता है। ठीक, उपविराम या अपूर्ण विराम होता है, इसे गुरुजी विशुगर के समक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते थे। ठीक, विवरण चिन्ह ये होता है। ठीक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, लोप चिन्ह होता है, पादप चिन्ह है, दीर्घ उदाहरण चिन्ह होता है, पादप चिन्ह होता है, हंस पद चिन्ह होता है, टीका सूचक चिन्ह होता है। ठीक, आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, विराम का अर्थ होता है ठहरना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। ठीक, अल्प विराम चिन्ह। ठीक, अल्प विराम चिन्ह इस तरह होता है। ठीक, अर्ध विराम चिन्ह ये होता है। ठीक, हंस पद किस विराम का एक नाम होता है। त्रुटि विराम होता है, जहाँ त्रुटि उटी होता है वहाँ पे लगाया जाता है। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। ठीक, उपविराम चिन्ह होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, इसके बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अल्प विराम चिन्ह का होता है। ठीक, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह होता है, ये होता है। ठीक, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। ठीक, रात्रि निवास में रक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, बराबर होता है। ठीक, लोप निर्देशक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्ण बात को पुनरुक्ति करनी होती है वहाँ किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग पेटी सेट करते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक, उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, स ह होता है। ठीक, उष्ण व्यंजन स ह होता है। ठीक, कहा गया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहा जाता है, कहा जाता है, अघोष वर्ण कहा जाता है, अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, निम्न में से ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ओठ फ होता है, ओष्ठ ध्वनियाँ जो है फ होता है, जो हमारे दोनों ओठ चिपक जाते हैं। ठीक, भावेल को हिंदी में कहते हैं। ठीक, भावेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक, स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, आकारांत कहा जाता है। ठीक, आकारांत कहा जाता है। ठीक, कौन सा स्वर नहीं है, बताइए कौन सा स्वर नहीं है, ब जो है स्वर नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा वर्ण
घोष होता है? बताइए कौन सा वर्ण घोष होता है? द होता है, द। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है या अक्षर होता है। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, व्यक्तिगत वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठय ध्वनि कौन सी होती है? क और ख होता है, क और ख होता है। ठीक, निम्न में से उच्चारण स्थानों के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? ड और ढ होता है, ड और ढ होता है। ठीक, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? ठीक, अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? क और ग होता है, क और ग होता है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? बताइए, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ख और ग होता है, ख और ग होता है। ठीक, ख और ग होता है। ये निम्न में से कौन सा घोष वर्ण होता है? घोष वर्ण कौन सा होता है? म होता है, घोष वर्ण जो है म होता है। ठीक, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण जो है व्यंजन नहीं होता है, ऊ होता है। ठीक, निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ्य नहीं है? निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ जो है ओष्ठ्य नहीं होती हैं? तो ये जो है डी नहीं होती है, डी। ठीक, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है 52 मानी गया है, 52। ठीक, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा होता है? नासिक व्यंजन माने जो नाक से हवा निकलती है, इय होता है, इय। ठीक, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक, निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? बताइए, तो ये श्री को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ठीक, बताइए कौन सा द्वित्व व्यंजन होता है? दिल्ली, दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन होता है। ठीक, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक, बताइए, ये होता है उष्ण संघर्षीय व्यंजन कहलाता है। ठीक, छत्र ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ठीक, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बताइए, ये जो होता है क के बाद आता है, क के बाद आता है। ठीक, आइए हम लोग, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना होता है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना होता है? ज और य के सहयोग से बना होता है, ज्ञ होता है। ज और य मिलाकर जो है ज्ञ बनता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण जो होता है स होता है, स होता है। ठीक, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ का उच्चारण स्थान जो है कंठय होता है, कंठय होता है। ठीक, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन जो होता है वो ज्ञ होता है, ज्ञ होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ठीक, दंत नहीं है, बताइए। ट होता है, ट नहीं है। ठीक, कौन सा अमानक वर्ण होता है? ठीक, कौन सा अमानक वर्ण होता है? भ, भ होता है। ठीक, छ वर्ण किसके योग से बना होता है? छ वर्ण किसके योग से बना होता है? क और स होता है, क और स के योग से बना होता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 मानी गई है, स्वरों की कुल संख्या 11 मानी गई है। ठीक, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ईयन जो है स्वर नहीं है, ईयन जो है व्यंजन में आता है। ठीक, निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठीक, बताइए कौन सा ट वर्ग का नहीं है? घ जो है ट वर्ग में नहीं आता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? व्यंजनों की संख्या जो है 33 मानी गई है, 33 मानी गई है। ठीक, निम्न में से कौन सा पक्ष स्वर
है, बताइए। कौन सा पक्ष स्वर होता है? आ जो है पक्ष स्वर होता है, ठीक। आड़ी पाई वाले व्यंजनों, ठीक। खाड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? बताइए कैसे बनाना चाहिए। खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, ठीक। विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? विसर्ग से बना शब्द तो नी धन स्प्रिय होता है, स्प्रिय होता है, ठीक। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? बताइए। इनमें से ए जो है स्वर होता है, ए जो है स्वर होता है, ठीक। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य होता है, य होता है, ठीक। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, ठीक। कंठ ओष्ठ होता है। छ और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? च और छ का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है, तालु होता है, ठीक। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी होती हैं? ठीक। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी होती हैं? अरबी फारसी की होती हैं, ठीक। अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक। तालव्य व्यंजन होता है, तालव्य व्यंजन होता है। च छ ज ज होता है, ठीक। च छ ज ज इ होता है, तालव्य व्यंजन होता है, ठीक। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण जो है घोष नहीं है? बताइए इसमें। तो जो है घोष वर्ण नहीं होता है, ठीक। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋषि स्वर जो है नहीं है? आज में जो है ऋषि स्वर नहीं है, आज जो लिखा है इसमें ऋषि स्वर नहीं होता है, ठीक। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक। स्वर के बाद में आने वाले नासिक ध्वनियों को, ठीक, अनुस्वार कहा जाता है, ठीक। ओ औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ओ और किस प्रकार के वर्ण होते हैं? कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होता है, 52 होता है, ठीक। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए, ठीक। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। स्वर जो है ध्वनि के प्रकार होता है, ठीक। उपयुक्त तीनों होता है, दीर्घ होता है, हस्त होता है, प्लुप्त होता है, उपयुक्त तीनों माना जाता है, ठीक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट होता है, ठीक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट होता है, क्या होता है? बताइए। ये होता है, ठीक, दयोष्ठय, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, ठीक, निरुनासिक होता है, ठीक। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं हम लोग? ठीक। यह को जो है अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? बताइए। दूसरा और चौथा से संबंधित हैं, ठीक। दूसरा और चौथा से जो है संबंधित हैं, ठीक। दूसरा और चौथा से संबंधित हैं, ठीक। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? बताइए। ध्वनि होती है, ध्वनि होती है, ठीक। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण होता है? बताइए। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण होता है? च होता है, च होता है, ठीक। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक। बताइए। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइए। यह नहीं है, यह नहीं होता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क और ख होती हैं, ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए। ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। हिंदी की स्वध्वनियाँ होती हैं, हिंदी की स्वध्वनियाँ किसे होती है? तालव्य होता है, तालव्य होता है, ठीक। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण जो है ओष्ठ्य नहीं होता है? आ जो है ओष्ठ्य नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है? अल्प प्राण जो है ध्वनियों का समूह होता है च छ च ज इय होता है, इय होता है, ठीक। वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता है, ठीक। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये होता है आकाश का शब्द नहीं होता है, ठीक।
कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण जो है घोष नहीं होता है? तो जो है घोष नहीं होता है। ठीक। किस ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद के आने वाले नासिक ध्वनियों को। ठीक। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? रिवाज में जो है ऋषि स्वर नहीं होता है। ठीक। निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा होता है? दंतव्य वर्ण कौन सा होता है बताइए। तो जो है दंतव्य वर्ण होता है। ठीक। दंतव्य वर्ण होता है। आइए हम लोग देखते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठय होता है। कंठय होता है। ठीक। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होता है बताइए। ये होता है संतान होता है, सकल होता है, सक्षम होता है, सचल होता है। ठीक। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा होता है? महाप्राण वर्ण थ होता है। थ होता है। ठीक। हिंदी शब्दकोश में अ व अ किस वर्ण के साथ आता है? ठीक। अवर्ण के साथ आता है। अवर्ण के साथ आता है। ठीक। छत्र वर्ण किसके योग से बना होता है बताइए। छत्र वर्ण किसके योग से बना होता है? क और स के योग से बना होता है। क और स के योग से बना होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक होता है बताइए। कौन सा शब्द अमात्रिक होता है? कलरव जो है अमात्रिक शब्द होता है। अयोग्यवा कहा जाता है। ठीक। अयोग्यवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। वर्ण विसर्ग को अयोग्यवा कहा जाता है। ठीक। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के मूर्धन्य होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक। प्रयत्न। ठीक। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि होती है? ल जो है किस प्रकार की ध्वनि होते हैं? पार्श्ववर्क होता है। ठीक। पार्श्ववर्क होता है, पार्श्ववर्क होता है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या होता है? ठीक। बताइए। अयोग्यवा होता है। अयोग्यवा होता है। ठीक। अयोग्यवा होता है। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है बताइए। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो है स्व जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं होता है? स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। जो है स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ठीक। ए के उच्चारण स्थान पर नाम बताइए। ठीक। ए के उच्चारण स्थान का नाम होता है बताइए। ये होता कंठ तालव्य होता है। कंठ तालव्य होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण जो है अंतस्थ नहीं है? ह जो है अंतस्थ वर्ण नहीं होता है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण जो है स होता है। स होता है। ठीक। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ञ होता है। ठीक। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण होता है? कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण होता है? च होता है। च जो है अल्प प्राण में आता है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतय व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ठीक। माने हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? थ होता है। थ होता है। ठीक। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? भ होता है। भ होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है? निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है? ई होता है। ई होता है। ई स्वर समृद्ध होता है। ठीक। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सा होता है? ये होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़ होता है। ठीक। हिंदी की ब ध्वनियाँ किस में आती हैं? हिंदी की जो ब ध्वनियाँ किस में आती हैं? ओष्ठ्य ध्वनियाँ होती हैं। ओष्ठ्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक। निम्न में से
दंत ध्वनि कौन सी होती हैं? निम्न में से दंत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ये त होता है, त होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है? ये होता है ई होता है, ई स्वर समृद्ध होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन से दंतोष्ठ्य होता है? दंतोष्ठ्य होता है, व होता है, व होता है। ठीक। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ का है? ठीक। ये होता है ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ ड़ होता है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक। तालव्य होता है, तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक होता है? बताइए कौन सा व्यंजन पार्श्विक होता है? ये ल होता है, ल होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन होते हैं। ठीक। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा होता है? ठीक। अर्ध स्वर जो होता है यह होता है, यह होता है। ठीक। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए इनमें कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा पार्श्विक होता है? ल जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर होता है? बताइए। ये पक्ष संयुक्त होता है। ठीक। पक्ष संयुक्त होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं हैं? कौन सी ध्वनियाँ जो है महाप्राण नहीं है? ज जो है महाप्राण नहीं है। ठीक। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? ए का होता है, ए का। ठीक। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी होता है? ये ह होता है, ह होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी होता है? ये होता है ज होता है, ज होता है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? निर्धन निष्प्रिय होता है, निष्प्रिय होता है। ठीक। निष्प्रिय होता है, निष्प्रिय होता है। ठीक। निष्प्रिय होता है। ठीक। आइए हम लोग अब विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्ह को क्या कैसे कहाँ यूज किया जाता है। ठीक। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? ठीक। सुनो सुनो वहाँ आ रही है, ये इसका प्रयोग उचित नहीं होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है? ठीक। निर्देशक होता है, लांघा होता है, विवरण होता है, उपदेशक नहीं होता है। ठीक। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले, ठीक, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक। विराम चिन्ह का उपयुक्त होता है। ठीक। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है क्या होता है? संयोजक चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना होता है। ठीक। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? बताइए किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। ठीक। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है, 20। ठीक। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ए होता है। ठीक। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें।
ए होता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ए होता है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? सी होता है। ठीक। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बी होता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञा आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाया जाता है? बताइए। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञा आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाया जाता है? बताइए। अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। छंदों में एक उच्चारण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। राजू तो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक। अल्प विराम चिन्ह का जो है प्रयोग होगा। ठीक। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक। जाना हो तो जल्दी जाओ, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ठीक। क्या होगा? ये अल्प विराम हो जाएगा। ठीक। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक। किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर नहीं किया जाता है। ठीक। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो क्या होता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। ठीक। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताइए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग है? ठीक। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक। संयोजक चिन्ह को सामाजिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। किस कोष्ठक का? वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक। विवरण चिन्ह को पहचाने। बी होता है। ठीक। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ठीक। ये होता है। ठीक। पादप चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? बताइए। किस नाम से अभिव्यक्त किया है? रेखा के नाम से अभिव्यक्त किया है। हंस पद किस विराम का एक नाम होता है? पूर्ण विराम का नाम होता है। ठीक। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। ये बराबर का होता है, जो दोनों तुलना बराबर हो। ठीक। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ठीक। पाद बिंदु चिन्ह का
पहचान करें। ये होता है डी होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक, ये होता है, ठीक। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं? वैदिक में ए स्वर नहीं होता है, ठीक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये होता है लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह होता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा होता है? ये होता है सी होता है, सी होता है, ठीक। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। ये होता है कर्म धारणा समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। किसी गठित शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। ये होता है कोष्टक का होता है, कोष्टक का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।